ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस ज्ञान और योग के सफर में, जहां आज 8 फरवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। तो गीत सुन रहे हैं, तकदीर जगाकर आई है। ये गीत सुनने की वैसे तो हमें कोई भी दरकार नहीं है, मगर इससे आत्मा में बल बढ़ता है। बाबा कहते हैं कि आत्मा को तो आवाज से परे जाना है। आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है। आत्मा आवाज से परे निर्वाण धाम जाती है। तो ये गीत भी सुनने की हमें कोई दरकार नहीं है। हम उस परमात्मा को याद करते हैं, वो परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, जो लिबरेटर है और हमारा बाप बनकर आता है, हमें उस दिन में ले जाता है, क्योंकि अभी हम सब रात में सोए हुए हैं। वह आत्माओं का पिता गॉडफादर है। बाप इस समय ब्राह्मणों को ही सिखलाते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। ये ज्ञान हमें अब बहुत बहुत अपने कंठ में करना है और फिर औरों को समझाना है। सबसे पहले औरों को अपना परिचय देना है। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा कैसे ब्राह्मण रचते हैं, ये परिचय देना है। ज्ञान को पूरा कंठस्थ कर मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ज्ञान गंगाएं बनना है और पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति युक्त होकर समझाना है कि कैसे 5000 वर्ष पूर्व भारत स्वर्ग था। बहुत कम मनुष्य थे। इस समय हम सब गॉडली स्टूडेंट बने हैं। देवताएं, वैश्य, शूद्र कभी भी गॉडली स्टूडेंट नहीं बन सकते। हम इस समय परमात्मा की शिव शक्ति सेना बनी है, जो हमेशा जीत को पाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट है। बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर ज्ञानी जाननहार बनाया है। अभी हम सब कुछ जानते हैं। जिन बच्चों के पास ये ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को समझा सकते हैं। हमें सबको बाप का परिचय देना है और फिर वर्षा लेने की विधि बतानी है। सभी मनुष्य मात्र का बाप दादा दोनों एक हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक की विशेषताओं को देखते हुए और उसको देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो हम सभी विशेष आत्मा तब बन सकते हैं जब हम ये चश्मा लगाएं कि सबकी विशेषताओं को ही देखें। बाबा कहते हैं कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह अभिमान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाती है, बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योर बनाती है और फिर प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। तो प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी की तरफ हमें जोड़ती है। इससे ही भविष्य रॉयल फैमिली में हम जा सकेंगे। इसी से हम देही अभिमानी बच्चे बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। तो बाबा हमें आज प्योरिटी की पर्सनैलिटी की रॉयल्टी बता रहे हैं, जिससे हम
देही अभिमानी बनकर सबको बाप का साक्षात्कार कराने के रूहानी दर्पण बनते हैं। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान बाबा ने हमें कहा। तो चलते हैं अपने इस योग के सफर में। तो देखिए अपने आप को कि कैसे वो परम पिता परमात्मा, मेरा बाप, मेरा लिबरेटर, मेरा गॉडफादर मुझसे मिलने आता है। वो सच्चा सच्चा मेरा टीचर है, मुझे पढ़ाने आता है और मैं उसका गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरा पिता मास्टर ज्ञानी जाननहार बनाता है, वो जो सब कुछ जानता है। मैं आत्मा इस समय आदि मध्य अंत का सारा राज जानती हूँ। मैं आवाज से परे निर्वाण धाम को जानती हूँ। मैं इस समय अपने परमात्मा के स्वरूप को जानती हूँ। मैं अपने परमात्मा के साथ हर एक की विशेषताओं को देखने का चश्मा पहने हुए हूँ। इसीलिए मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे सब में विशेषता ही विशेषता दिखती है। मेरी पर्सनालिटी बहुत बहुत प्योर है, रॉयल है। मैं अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी से सभी आत्माओं को प्योर बना रही हूँ। ये रॉयल्टी मुझे रॉयल फैमिली में ले जा रही है। मैं बहुत बहुत देही अभिमानी बन रही हूँ, समझदार बन रही हूँ और परमात्मा का रूहानी दर्पण बन रही हूँ। मुझे आत्मा द्वारा सभी आत्माओं को परमात्मा का स्वरूप का परिचय मिल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ये परिचय देने में सक्षम हो रही हूँ। मैं आत्मा युक्ति युक्त होकर रूहानी दर्पण से सबको उस बाप का ड्रामा का परिचय दे रही हूँ और यही मेरे गॉडली स्टूडेंट का कर्तव्य है। प्योरिटी की पर्सनालिटी रॉयल्टी के साथ विशेषताओं का चश्मा पहने सबको परमात्मा का परिचय देते हुए मैं गॉडली स्टूडेंट मास्टर ज्ञानी जाननहार अब वापस आ रही हूँ। आवाज की दुनिया में वापस आ रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।